वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय और चौथा कैंटो पहला अध्याय और 28वां श्लोक। ओके, इसके पहले हमने सुना कि अत्रि मुनि के घर पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए और वो बड़े प्रसन्न हुए, उनकी स्तुतियाँ करी और वो पूछने लगे कि मैंने आप में से किसको बुलाया था। आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड। हाँ, मैंने तो किसी को बुलाया था, कंट्रोलर को, बट हु इज़ द कंट्रोलर? यू आर थ्री है, आप तीन लोग आ गए हैं, क्या चक्कर है? हाँ, आगे सुनते हैं। एका मया इह भगवान विविध प्रधाने चित्तौ कृत पजननाय कृतम कृतम तु कृतम नु यूयम अत्रागतास्तनु भृतां मनसो अपि दुराद भूत प्रसीदत महानीह विस्मयो में। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा करी थी और उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अत्रि मुनि का पूरा विश्वास था कि श्री भगवान ही जगदीश्वर हैं, अतः उन्होंने एक परमेश्वर के लिए प्रार्थना करी, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तीन क्यों आए। हाँ, तो अपनी आश्चर्य दिखा रहे हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षया दर्शभा प्रत्याहुषलक्षणया वाचा प्रहस्य तमिश्रीम प्रभो। अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी से इस प्रकार उत्तर दिया। देवा ऊचु, देवताओं ने कहा, इन तीनों ने, यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तैनैव नान्यथा सत्य संकल्पस्य ते ब्रह्म नयद्वे ध्यायति ते वयम। हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उसके विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया और इसलिए अब हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तो तात्पर्य, अत्रि मुनि को जगदीश्वर या भगवान के किसी विशेष रूप का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्होंने तो अनायास ही श्री भगवान का चिंतन किया और वो ये भी कह रहे हैं कि मानसिक चिंतन के परे हैं, मानसिक चिंतन के परे हैं, लेकिन शास्त्र उनके बारे में बताते हैं। तो चिंतन नहीं करना है, शास्त्र के बताए गए अनुरूप का चिंतन करना है। वो श्याम सुंदर है, वो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, हाँ, उनके सर पर मोर का पंख सजाया जाता है, उनके कुंडल मकराकृत हैं इत्यादि, हाँ, उनके बाल घुंघराले काले हैं। जो भी उनका रूप के बड़ा डिटेल वर्णन किया है, बताया गया उनके बारे में। उनका विष्णु रूप ऐसा है, उनका कृष्ण रूप ऐसा है, उसका ध्यान करना चाहिए। महाविष्णु जिनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांडों का उद्भव और फिर उन्हीं में लय हो जाता है, जगदीश्वर माने जाते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु भी, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है, जगदीश्वर माने जाते हैं। इसी प्रकार समस्त जीवात्माओं के परमात्मा शिरोदक्षाई विष्णु भी जगदीश्वर कहे जा सकते हैं। तीनों प्रकार के विष्णु की बात हो गई यहाँ पर। फिर शिरोदक्षाई विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड के में विष्णु रूपों को यथा ब्रह्मा शिव को भी जगदीश्वर माना जाता है। तो ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो कोई एक ब्रह्मांड का कंट्रोलर है, कोई सारे ब्रह्मांडों का कंट्रोलर है, हाँ, कोई एक ऑफिस का कंट्रोलर है, कोई एक डिपार्टमेंट का कंट्रोलर है, कोई एक घर का कंट्रोलर है, सभी कंट्रोलर है। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारे ईश्वर ही कहे जा सकते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर हम कहते हैं परमेश्वर, जो इन सब का परम ईश्वर है, मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इसको हम कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इसी तरह ब्रह्मा विभिन्न लोकों का जीवों की सृष्टि करने, मतलब अलग अलग लेवल पे ये सारे ही कहीं ना कहीं ईश्वर हैं। इसलिए शिव जी को भी कई बार शिव जी का पिपलेश्वर वगैरह वगैरह, उनके नामों के जो भी उनके अलग अलग मंदिर हैं उसमें ईश्वर लगा होता है। अक्सर आप देखेंगे तो उनके नाम इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि इज ऑल्सो अ कंट्रोलर। अतः शिव जी जो इस अंत में ब्रह्मांड का संहार करते हैं वो भी जगदीश्वर है। अतः अत्रि द्वारा किसी विशेष रूप का उल्लेख न किए जाने से उनके चाहने पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आ गए। इसलिए समझिए कि हमें कितना ज़रूरी है ये बात जो हम बार बार बोलते हैं कि समझिए कि हु इज़ गॉड। इसको बिना समझे हुए हमारी प्रार्थनाएं बिल्कुल सटीक जगह पर नहीं जा रही हैं। अगर हम कहीं पर लिखें
कि ये लेटर टू बी पोस्टेड टू बिहार। अब कोई लेटर कहाँ जाएगा बताइए, बिहार में किसके पास, हाँ कहाँ जाना है। अनलेस वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द एड्रेस, वो लेटर वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। हाँ पता नहीं चलेगा। एक बिल्डिंग के अंदर भी माना 3 फ्लोर हैं, आपने लिख दिया एक पर्टिकुलर मकान नंबर A2, अब वो A2 में कौन से फ्लोर पे जाना है, किसके पास जाना है, तो भी क्लियरिटी नहीं मिली। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे, इसलिए हम कहते हैं कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक। हु इज़ गॉड, कौन सा रूप से कहाँ पहुँचेंगे, हाँ देवताओं को पूजेंगे तो कहाँ पहुँचोगे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चिट्ठी देवताओं को लिख रहे हो आप, कहाँ जाएगी, देवताओं को लिखी हुई चिट्ठी देवलोक में जाएगी। देवलोक कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है देवलोक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग लोक इसी ब्रह्मांड के अंदर है। इस ब्रह्मांड में 14 माले हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक के नीचे जन्म महर तप जो भी है उसके नीचे जाकर कहीं स्वर्ग लोक आता है, फिर हमारा पृथ्वी लोक आता है, और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में ही कहीं पितृलोक आता है, वहीं पर एक साइड में नरक लोक भी है, फिर नीचे के पाताल लोक हैं। ये सब जानकारी हमें श्रीमद् भागवत में मिलती है, इसका हमें पता होना चाहिए, तभी तो चिट्ठी सही हम पहुँचेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हम जो चिट्ठी भेजना चाह रहे हैं, हम इस ब्रह्मांड के बाहर भेजना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है बार बार, और हम प्रलय नहीं चाहते हैं, हम मृत्यु भी नहीं चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में मृत्यु होती है, साइड वाले ब्रह्मांड में भी मृत्यु होती है, इधर वाले ब्रह्मांड में भी मृत्यु होती है, तो कौन से ब्रह्मांड में जाएं। इसलिए सारे ब्रह्मांडों के परे स्पिरिचुअल जगत में हमें चिट्ठी भेजनी है, तो वो चिट्ठी के लिए उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए। उस स्पिरिचुअल जगत में भी जब जाते हैं तो बहुत सारे घर हैं वहाँ पर, बहुत सारे वैकुंठ हैं, हाँ। अब पता को ना आपको होंगे, मैं उस भगवान को चिट्ठी लिखता हूँ अब वहाँ पर जब चिट्ठी जाएगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली गई, मान लेते हैं, आपको समझ में आ गया देवताओं के ऊपर भगवान है। आपने मैं उस भगवान की को चिट्ठी लिखना चाहता हूँ जो देवताओं के स्वामी हैं, जो जन्म मृत्यु से परे हैं, जो तीनों गुणों के परे हैं। अब उसमें क्वेश्चन आया था कौन से वाले, वामन देव, नरसिंह भगवान, कौन से, इतने सारे विष्णु, इतने सारे प्राकट्य, इतने सारे अवतार, कौन से वाले की बात कर रहे हैं। तो चिट्ठी फिर कहीं समझ नहीं आया कहाँ। तो देयर ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, कौन से हमारे परम भगवान है। किसी को माना वामन देव पसंद है, किसी को जो भी पसंद है, अलग अलग अवतार हैं भगवान के। उसके बाद में आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, राम जी को तो नहीं लिखना चाहते आप। अच्छा राम जी की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं राम जी की बात नहीं कर रहे हैं, राम जी के भी ऊपर, उस अयोध्या धाम के ऊपर मथुरा धाम, अतः मथुरा, अच्छा द्वारकाधीश को लिखना चाहते हैं या मथुरा नरेश को लिखना चाहते हैं। नहीं मैं तो बांसुरी वालों को लिखना चाहता हूँ। अच्छा जो वृंदावन में रहते हैं, जो गोलोक में रहते हैं, वहाँ चिट्ठी, तो इतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा। एंड जनरली पीपल आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। हम सबको एक ही तराजू पे तोल देते हैं, दिस ऑल आर इक्वल। कईयों में तो भगवान और जीव का रिलेशनशिप है, कई तो भगवान है ही नहीं, और कई भगवान हैं तो भगवान के विस्तार हैं, और एक वो ओरिजिनल स्वरूप है। सो वेयर डू यू वांट टू सेंड अ लेटर, हाँ हमें उसको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। हम इसको क्लैरिटी देते हैं तो लोग कहते हैं आप लोग बड़ा स्पेसिफिक हो जाते हो आप लोग। यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ कि अत्रि द्वारा किसी विशेष रूप का उल्लेख ना किए जाने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही प्रकट हो गए। और चूंकि तुमने जगत के स्वामी के बारे में बोला था, आप कौन सा जगत की बात कर रहे हैं आप? कहीं जगतपुरी तो नहीं कह रहे, जो दिल्ली में एक जगतपुरी नाम की जगह है, जगतपुरी के ईश्वर तो नहीं कह रहे वहाँ का एमएलए आ जाएगा वहाँ घर पे? हाँ जी आपने बोला था, हाँ जगत के ईश्वर तो मैं आ गया, जगत का तो मैं ही हूँ जगतपुरी का, तो यही कन्फ्यूज़न हो गया वहाँ पर। हाँ दूसरे शब्दों में मनुष्य की भक्ति की शक्ति के अनुसार ही उसका संकल्प पूरा होता है, जैसा कि भगवत गीता में बोला गया, यान्ति देवा व्रता देवान पितरन्यान्ति पितरवता। जो जिसके ऊपर ध्यान करता है, जहाँ चिट्ठी भेजता है, चिट्ठी वहीं पहुँच जाती है। इसलिए ये स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण ये तीनों यहाँ पर आ गए। अतः अस्मत् अंशभूता ते आत्मजा लोक विश्रुता भवितारः अंग भद्रम ते वित्रप्स्यन्ति चते यशः। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप, ये तीनों देव बोल रहे हैं, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे। अब हम 3 हैं तो 3 पुत्र होंगे, और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हो जाएगा मेरे संसार, माना मेरा बड़ा नाम हो गया संसार में, माना मैंने 10 करोड़ 100 करोड़ अर्जित कर लिए, 1000 करोड़ अर्जित कर लिए, अब मैं मर गया, अब क्या करूँ मैं उस यश का? बताइए। उसी 1000 करोड़ की कंपनी के आगे एक नाली बह रही थी, जिसमें ड्रेनेज था, उस ड्रेनेज में मैं मेंढक बन के आ गया, ऐसे उछल रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, अरे मैं ही तो हूँ, पहचानो पहचानो। और मेंढक उछल उछल के बोल रहा है। तभी वहाँ से एक मर्सिडीज निकली, उसने पचाक से पिचका दिया उसको। हाँ ले,
रह लिया इसने, अब फिर कोई योनि में जाके फिर मकान के आ गया, क्योंकि आसक्ति थी उसकी उस 1000 करोड़ के एम्पायर से। तो इस संसार में फेमस हो के क्या लाभ है? हमारी यश का विस्तार भी हो जाए यदि हम इस संसार से निकले ही नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकले। लोग बड़ा फेमस होना चाहते हैं, हाँ, बट उसका लाभ क्या है वास्तव में देखा जाए तो? आज हम फेमस हैं, कल कोई और फेमस हो जाएगा। हाँ, हो सके तो हम भगवान की सेवा करें और फिर संसार में आए ही ना। इस संसार में अगर ख्याति हो तो भगवान के भक्त के रूप में ख्याति हो, यही सबसे बड़ी ख्याति है वास्तव में। तो एनीवे उन्होंने बोला कि तुम्हारा बहुत नाम होगा। एवं काम वरम दत्वा प्रतिजग्मु सुरेश्वर सभाजितास्तेयो सम्यक दंपत्योर्मिषतोस्तथा। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए कि हमारी शक्ति जल्द ही आपके घर में 3 पुत्रों के रूप में विस्तार ले। सोमा अभूत ब्रह्मण अंशेन दत्तः विष्णो तु योगविद दुर्वासा शंकरस्य अंशः निबोध अंगिरसः प्रजा। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार सोमदेव उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब इनके अंदर गुण भी उनके जैसे ही थे लगभग। अब भगवान का जो एक्सटेंशन होता है ना, इज जस्ट लाइक गॉड हिमसेल्फ। तो कृष्ण है, कृष्ण के अवतार एक्सटेंशन बलराम, बलराम के संकर्षण, संकर्षण से महाविष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, इस प्रकार से एक्सटेंशन होते हैं। और उन्हीं के आगे, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के माध्यम से बहुत अवतार भी आते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय आए। तो भगवान के जब एक्सटेंशन होते हैं तो दे आर रेप्लिका ऑफ कृष्णा, बट इनका जो है शक्ति का जो प्राकट्य है वो कम ज़्यादा होता है। तो भगवान कृष्ण जब संसार में आते हैं तो अपनी संपूर्ण शक्ति का प्राकट्य करते हैं, 64 लीलाओं का प्राकट्य करते हैं। विष्णु जब आते हैं तो केवल 60 लीलाओं का प्राकट्य करते हैं। तो भगवान के अंदर कुछ विशेष 4 और लीलाएँ होती हैं, वेणु, माधुरी इत्यादि। तो ये जो अवतार हैं इनके अंदर शक्ति तो वही है, उतनी है, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्राकट्य डिफरेंट होता है, कम ज़्यादा होता है। लेकिन जो बाकी हैं उनके अंदर वो शक्ति होती ही नहीं है भगवान की जितनी, इसलिए उनको भगवान के बराबर नहीं मान सकते। इसलिए जो विष्णु के अवतार हुए दत्तात्रेय, इज कृष्ण, इज गॉड हिमसेल्फ। लेकिन जो सोमदेव हुए और दुर्वासा हुए उनको भगवान नहीं बोला जा सकता। ये थोड़ा सा अंतर हमें समझना पड़ेगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऑल दो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में जो विष्णु है वो भी वास्तव में भगवान ही हैं, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप है। लेकिन जो ब्रह्मा है और जो महेश हैं उनको भगवान नहीं समझा जा सकता। दे आर कंट्रोलर्स। ईश्वर और भगवान में अंतर है। भगवान इज वेरी स्पेसिफिक वर्ड। भगवान लिया जाता है जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, और ईश्वर हमने आपको बताया कि ईश्वर कैन बी मैनी। घर का ईश्वर, बाहर का ईश्वर, इस कंट्रोलर, इस बिल्डिंग का ईश्वर, इस दिल्ली का ईश्वर, यहाँ इस संसार का ईश्वर, कई सारे ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन भगवान इज़ वेरी स्पेसिफिक वर्ड। हाँ, तो जहाँ पर विष्णु तो साक्षात भगवान की एक्सटेंशन है, लेकिन बाकी दुर्वासा और सोमदेव ये भी उत्पन्न हुए, और इनके अंदर इनके पिताजी या इनके जो ओरिजिनल थे पर्सनैलिटी, ब्रह्मा या शिव जी, उनके जैसे गुण इनके अंदर आए। अब तुम मुझसे अंगीरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। तो यहाँ पर इन्होंने ये वाला चर्चा समाप्त किया। अब दूसरा एक और लीनिएज के बारे में चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की